नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में हम बात करेंगे यूसीसी की। दरअसल उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होने वाला है। कल ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही लागू होगा और कल सदन में जो ड्राफ्ट है उसको पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले धामी कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला किया गया और मुख्यमंत्री आवास में अचानक बुलाई गई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके अवलोकन के बाद कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर अपनी सहमति जता दी है। अब यह ड्राफ्ट कैबिनेट की मुहर के बाद 6 फरवरी यानी कि कल विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि 3 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। यूसीसी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, यूसीसी पर भी चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में ड्राफ्ट के अंदर सरकार ने किन बिंदुओं को शामिल किया है ये अभी नहीं पता चला है और विपक्ष इसी बात को लेकर नाराज है और आपत्ति जता रहा है कि उनको कुछ भी नहीं पता है कि किन क्या बिंदु शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ विपक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर यूसीसी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यूसीसी का जो कदम है वो उठाया जा रहा है और इसी पर यानी कि विपक्ष को हम लेकर चले तो विपक्ष पूरी तरह से असहमत नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान। नवीन प्रशाली जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता उत्तराखंड से, आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से, डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ समाजसेवी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में जो डिसीजन लिया जा रहा है आपको क्या लगता है, किस हद तक सही है और क्या अगर सही नहीं है तो क्यों? नहीं, मेरा यूसीसी का जो निर्णय लिया है वो सही है। उसमें किसी का कोई भी भेदभाव नहीं, किसी भी जाति और वर्ग को नुकसान नहीं होने वाला। जो हमारे देश के पहले उनकी नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं, नागरिक बने रहेंगे तो मौलिक अधिकार दूसरे भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि यूसीसी से हमारे देश के जो लोग इससे जानकारी का अभाव है, क्योंकि यूसीसी से किसी को नहीं जा रहा है। आर.के. शुक्ला जी आपकी आवाज एकदम हमारे तक कट के आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी अगर आपके पास ब्लूटूथ की जगह अगर वायर वाले ईयरफोन्स हो तो आप उनका उपयोग करें तो आवाज बेहतर तरीके तक पहुंच पाएगी। तब तक मैं डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है आपको, जैसे मैंने आर.के. शुक्ला जी से भी पूछा कि यूसीसी को लेकर जो उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ये डिसीजन पुष्कर सिंह धामी काफी दिनों से यूसीसी को लेकर जिक्र कर रहे थे और अब वो क्षण शायद करीब ही आ चुका है जहां पर यूसीसी लागू होता दिखेगा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यूसीसी ये पहला प्रदेश नहीं होगा। गोवा में सबसे पहले यूसीसी लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा में जब लिबरेशन हुआ था, लिबरेट हुआ था गोवा 1961 में, तभी जो है कुछ कालिस इसको बना के गए थे। मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो यूसीसी है वो 4 सामाजिक बातों पे आधारित है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। एक, आपके मैरिज कैसी होनी चाहिए, मैरिज की कंडीशन। दूसरा, डाइवोर्स या जिसको संबंध विच्छेद कह सकते हैं। तीसरा, उत्तराधिकारी का क्या होना चाहिए, उत्तराधिकारी का जो अधिकार होता है वो समान होना चाहिए। और चौथा आपका होता है कि अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं कोई चाइल्ड तो उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी बात देखने का आई थी, जो अनुसूचित जनजाति हैं जो कि समाज से कटी हुई हैं, उनका अपना अलग समाज है, उनकी अपनी अलग न्याय
व्यवस्था है वो समाज में नहीं आते, वो जंगलों में रहते हैं, अपनी तरह रहते हैं, तो उम्मीद की जा रही है उन पर ये यूसीसी जो है तो उनकी जो धाराएं हैं वो नहीं लागू होंगी, उनको जो है इससे अलग रखा गया है। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा, विधानसभा के पटल पे नहीं रखा जाएगा, उसका डिस्कशन नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा कि इन 4 बातों को किस तरीके से पुष्कर सिंह की जो धामनी साहब की सरकार है वो किस तरीके से उसको ला रही है और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी क्रांतिकारी योजना तो नहीं कहेंगे, एक स्टेप कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में दिया रहता है कि स्टेट्स जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन 4 बातों पे जो है वो कॉमन सिविल कोड लाए। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि बहुतांश समाज है यहाँ पे, तरह तरह के धार्मिक सामाजिक लोग रहते हैं, उनकी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक साथ उनको क्लब करके लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये चुनौती बड़ा कदम होगा, देखना ये है कि कल से क्या असर आता है विधानसभा पे। बिल्कुल आपने सही कहा, कल का इंतजार है क्योंकि कल का ही दिन चुना गया है और कल ही ड्राफ्ट की पेशी होगी। आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है विपक्ष बिल्कुल भी इस चीज को लेकर, यानी कि कहना है उनका कि हमको बिंदु नहीं पता है कि किन किन बिंदु के आधार पर यूसीसी लागू किया जा रहा है, क्या क्या पॉइंटर्स होंगे, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये डिसीजन लिया जा रहा है, तो इससे विपक्ष असहमत नजर आ रहा है। बल्कि यूसीसी ऐसा लोग भी कहते हैं और हमेशा से कहते आते थे कि यूसीसी अगर लागू होगा तो सबके लिए सब कुछ समान हो जाएगा, किसी के लिए कुछ भी अलग अलग होता नजर नहीं आएगा। देखिए, ये यूसीसी जिसको नाम दिया गया है, ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में समान नागरिक संहिता की बात करती है, ये यूसीसी नहीं है, ये यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट है। यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट का जो नाम है इन्होंने यूसीसी रख दिया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट है। इसमें केवल एक से अधिक विवाह करने और जो डिवोर्स का जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रोसीजर है जिसमें वो मेहर और इस तरह की कुछ चीजें हैं वो उसमें ऐड की गई है, और अडॉप्शन और उत्तराधिकार, क्योंकि जब मैरिज उसमें डिसाइड होगी तो अडॉप्शन और उत्तराधिकार भी उसी में आएगा। तो ये यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट है जो केवल मुस्लिम पुरुषों पर लागू होगा, इसके अलावा किसी व्यक्ति से कोई संदर्भ नहीं है। अगर ये वास्तव में यूनिफॉर्म एक्ट होता तो ये शेड्यूल्ड ट्राइबल पर भी लागू होता, लेकिन भाजपा ने वहां अपने कदम पीछे खींचे क्योंकि वो परंपराओं का और सामाजिक परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं। तो यानी आप एक ही राज्य में एक ही कानून को लागू करते वक्त 2 अलग अलग समुदाय के उस पर निर्णय ले रहे हैं। अगर ये मुस्लिमों पर लागू हो रहा है तो बहुत से देश ऐसे हैं जो मुस्लिम देश हैं जहां उन्होंने बहुविवाह को भी प्रतिबंधित किया है और 3 तलाक को भी प्रतिबंधित किया है। भारत भी उनमें से एक है और वो किया गया। तो ये यूनिफॉर्म एक्ट में राज्य के किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी केवल उन लोगों को चिंता का विषय है जो एक से अधिक विवाह कर रहे हैं, और ये भारत में लागू नहीं होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल एक्ट है जो हमारा मैरिज एक्ट की जिसमें सुनवाई की जाती है, चाहे वो तलाक हो, डिवोर्स हो, अडॉप्शन हो, कस्टडी हो या कोई भी चीज हो, तो वो तो हमारे पास पहले से ही एक मैरिज एक्ट है जिसमें हमारे माननीय न्यायालय जो है उसमें सुनवाई करते हैं। लेकिन क्योंकि एक से अधिक विवाह करने के मामले को कोर्ट में दोनों समुदाय के अलग अलग एक्ट हैं आशीष सैनी जी। किन किन का बता रहे हैं आप? ट्राइबल का बोल रहे हैं? नहीं, जैसे 2 समुदाय हैं, हिंदू समुदाय का अलग मैरिज एक्ट बनाया गया है और देखिए एक मैरिज एक्ट है शरीयत के हिसाब से मुस्लिम मैरिज एक्ट, और एक हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट में ही सिख मैरिज एक्ट, बौद्ध धर्म और ये सब जो है सिख उसी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार है। ईसाइयों का मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस का वो अलग वो है, लेकिन उसमें भी एक से अधिक विवाह प्रतिबंधित है। और उसके अलावा जो भी धर्म केवल मुस्लिम धर्म में था। और यदि हमारी उत्तराखंड की सरकार मुस्लिम धर्म के लोगों को प्रतिबंधित करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका नाम फिर ये यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट रखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना रखें। ठीक है। नवीन प्रशाली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये यूसीसी जो लागू किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पुरुषों के लिए किया जा रहा है, ऐसा आशीष सैनी जी कह रहे हैं? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। हाँ सुन पा रहे बोलिए।
मैं सैनी जी को सुन रहा था अभी। उनका जो कहना निराधार है, ये किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि समाज एकता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। और ये इसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी का हित रखा गया है। और जो समाज में कुरीति फैली है, विशेष तौर पर समाज की बात जिसकी सैनी जी बात कर रहे थे, उसमें हवाला और इज्जत जैसी प्रथाएं हैं, किसी से होगा। और महिला की ऐसी प्रथाएं बंद हो समाज में। और आज 21वीं सदी में मैं समझता हूं कि किसी इस प्रकार की कुरीतियों की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम के लिए है, ये बहुत है और ये बिल्कुल कुछ लोगों के लिए, ये धर्म और जाति से ऊपर इंसानों के लिए है कि इंसानों में एकता रहे, इस प्रदेश में एकता रहे और इस प्रदेश में सभी को एक मिले, इसलिए लागू किया जा रहा है। किसी के जो फायदे होंगे, क्योंकि देखा नहीं, वो अपने मन से कि ये है वो है, उन्होंने अपने मन गलत बात बताई। ये अभी कैबिनेट के अलावा किसी और ने देखा नहीं क्या है। और कल ये विधानसभा में पेश होगा, तो उसके बाद इसमें बिंदुवार चर्चा होगी, सारी बातों पर चर्चा होगी और उसके बाद होगी कि किस पॉइंट पर क्या हो रहा है। लेकिन जो बातें छन की आ रही है, जो मुख्य बातें हैं वो है और युवाओं के रिलेशनशिप को भी लेकर है। इसमें नियंत्रण कैसे हो उस पर भी विचार किया गया हो, और बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे हो उस पर भी विचार किया गया है, और बच्चों का अडॉप्शन कैसे होगा उस पर भी विचार किया गया। तो सारे बिंदुओं पर इसमें विचार किया गया है और सोच समझकर लगभग 3 लाख से ज्यादा सुझाव लेकर ये बनाया गया है। 43 जनसंवाद, 72 मीटिंग के बाद रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट इस प्रदेश को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल सदन में पेश करेंगे और उसके ऊपर विचार होगा और विपक्ष होगा, विधायक वहां पर है, तो हर एक बिंदु पर चर्चा की और जो होगा उस राज्य के लिए लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ 21वीं सदी में इस देश को भी एक कानून की जरूरत है। जब देश एक है तो एक ही कानून यहाँ पर होना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि ये उत्तराखंड में लागू हो रहा है। और मैं जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आलोक जी गोवा में पहले है, तो मैं समझ रहा राज्य और उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड में ही पहली बार, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सैनी जी अगले उसमें ठीक करें। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड पहले है जो यूसीसी को लागू कर रहा है। जी आशीष सैनी जी, देखिए, इन्होंने अभी एक बात रखी है कि 3 लाख सुझाव इन्होंने बताए हैं और कल एक दूसरे चैनल पर इनके दूसरे प्रवक्ता ने इनको 2.5 लाख बताया था। आज एक दिन के अंदर 50,000 और आ गए हैं। दूसरा, एक बात इन्होंने बड़ी सुंदर कही है, बड़ा मजा आया उसको सुनकर। इन्होंने कहा एक देश एक कानून, और ये एक देश एक कानून का नारा इनके प्रधानमंत्री दे रहे हैं और राज्य के लिए अलग कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री। यानी उत्तराखंड में ये कानून किस पर लागू होगा, उत्तराखंड के नागरिकों पर होगा या उत्तराखंड के बाहर के नागरिकों पर लागू होगा, किस तरीके से लागू करेंगे। तो उस संबंध में, क्योंकि देखिए इस तरह का जो कानून है वो हमेशा देश बनाता है, देश की संसद बनाती है और तब उसे प्रदेश से लागू करते हैं। और जब प्रदेश अपने यहाँ लागू करते हैं इस संघीय ढांचे में, तो वह अपने यहाँ आवश्यक होता है तो आंशिक संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो नारा था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों को जुमला दिया था, लेकिन आज इसका स्वरूप बदलकर यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट के रूप में ला रहे हैं। समान नागरिक संहिता में स्पष्ट रूप से था कि वो कानून तो पूरे देश के ऊपर एक साथ लागू हो, और यहाँ पर ये कानून लागू हो रहा है केवल उत्तराखंड में लागू होने दो। आप में रहते हैं तो उत्तराखंड की नहीं सर, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं लागू हो रहा तो आपको मैं तो आपके सवाल उठा रहा हूँ, पुष्टिकरण जो है हमेशा क्यों होता है? आप आपके ये प्रॉब्लम की बात है, कहना क्या चाहते हैं? आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि मुस्लिम समाज को तो मैं बता दूंगा, अपना मुंह बंद रखेंगे तो मैं बता दूंगा। आपने दुख चाहिए, सुन, आपने क्या दिया ना, आपने क्या दिया ना, आपने बोल दिया एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस से बोल चुके हो ना आप। राज्य की आप आधा क्यों बोल रहे हो? कहीं नशा करके आए हो क्या? नशा करके आए हो क्या? एक लाइन आप बोल चुके हो, तो बार क्यों बोल रहे हो? उत्तराखंड में हो रहा है, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो?
आप घबरा क्यों रहे हो? आपका झुकाव हमेशा यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट से घबरा क्यों रहे हो आप? विशेष समाज के प्रति क्यों रहता है? यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट से आप घबरा क्यों रहे हो भाई साहब? रहते हैं हिंदुस्तान में, आपकी घबराहट क्यों हो रही है? सभी का हित होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लागू करेंगे, आप घबराइएगा नहीं। हम आपसे कानून पर एक सवाल पूछ लिया तो आपकी घबराहट होने लगी। कहानी यूसीसी ठीक है, ठीक है। नहीं आपने फिर आप आशीष सैनी जी अपना पॉइंट रखिए। नवीन जी, सुनिए, ये नवीन जी। बार बार नहीं, ये इनका तरीका है कि ये बात नहीं करने देते और इंटरप्शन करते हैं। ठीक है आशीष आपने जी, एक बोलिए आप आशीष जी। और आप बीच बीच में बोलते रहेंगे। आप यहाँ पे बात करने आए हैं या अपना जी आशीष जी बोलिए आप। मैंने एक कहा कि इस सरकार ने कहा कि एक देश एक कानून, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, और एक प्रदेश में लागू कर रहे हैं जो पूरे देश के लोगों पर लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में जो दूसरे राज्य से आने वाले लोग हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। राज्य का पता नहीं है। सुन तो लीजिए, आप नवीन जी मैं आपको समय दूंगी जवाब देने का। नवीन जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप पूरी होने नहीं देते ना ये लोग तो, क्योंकि घबराते हैं सवाल से। जी इसीलिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को नहीं चलाया। मुख्यमंत्री को यह सत्र सोमवार को चलाना चाहिए था ताकि राज्य के सभी विपक्षी विधायक इनसे सवाल पूछ सकते। लेकिन मुख्यमंत्री सोमवार को सत्र नहीं चलाते, मुख्यमंत्री 2 दिन का सत्र चलाएंगे और भाग जाएंगे। आप यूसीसी जैसा कानून ला रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। वास्तव में ये केवल उन मुस्लिम पुरुषों पर लागू होगा जो केवल एक से अधिक विवाह करने की इच्छा रखते होंगे। ये कानून उनको प्रतिबंधित करेगा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि देश में एक महिला को अधिकार है कि वो जब किसी विवाह में जाए तो वो एक पुरुष के साथ एक महिला का विवाह हो। बहु विवाह प्रथा एक कुप्रथा जो समाप्त होनी चाहिए, हमारी इसमें सहमति है। लेकिन ये यूसीसी के नाम पर जो यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट ला रहे हैं, तो यदि आप ला ही रहे हैं तो इसे आदिवासियों पर भी लागू करना चाहिए था आपको। वहां आपके पैर क्यों घबरा रहे हैं? वहां आपके मुख्यमंत्री की घबराहट इतनी हो रही है कि उन्होंने नाम हटा दिया उसमें से। और कल को लास्ट अभी तो आपके पास जो प्रमुख बिंदु है तो गए ही नहीं ना आशीष सैनी जी। इनके अनुसार जो इन्होंने कहा प्रवक्ता ने यहाँ पर, मैं उसी को सच मान लेता हूँ। इनके अनुसार किसने कहा? और अगर प्रवक्ता की बात झूठी है तो ऐसे झूठे लोगों को आना नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर इनकी बात झूठी है तो किसने कहा? अधिकार नहीं है बोलने का। आदिवासी समाज का नाम भी किसने लिया? अरे सैनी जी, किसका? सैनी जी बात वो कीजिए जो ठीक है। अगर बात मत कीजिए। आदिवासी के लोगों ने कहा है कि आदिवासी इसमें शामिल नहीं होंगे। मैंने अभी नाम नहीं लिया। आपकी पार्टी नहीं, बिल्कुल आपने नाम लिया है। आपने आदिवासी का नाम लिया है। आपने कहा कि आदिवासी इसमें शामिल नहीं होंगे। आपने कहा है शामिल नहीं होंगे। ठीक है चलिए। कब किसने कहा? किसने कहा? अरे अभी कहा है। इस वीडियो को रिवर्स कीजिए, अभी रिवर्स कीजिए। देख लीजिए। चलिए ठीक है नवीन जी, आशीष जी, यहाँ पर आपसी लड़ाई नहीं प्लीज। मत कीजिए आशीष सैनी जी, मनगढ़ंत बात नहीं। हमारा प्रयास है। अरे मनगढ़ंत तो ये कानून है, मनगढ़ंत कानून है। यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट को यूनिफॉर्म सिविल एक्ट बता रहे हैं आपका, ये गलत बता रहे हैं। ठीक है चलिए, मैं आर के शुक्ला जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। आप चाहते हैं आशीष जी और नवीन जी, आशीष जी, नवीन जी, आर के शुक्ला जी की बात अधूरी रह गई थी। जी आर के शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिएगा। इस न्याय कांग्रेस की विचारधारा यहाँ प्रकट ठीक है नवीन जी रुकिए। जा रही है उसमें अगर विपक्ष की पार्टियों को किसी प्रकार का कोई विरोध है तो वो सर्वप्रथम तो ये ना पटल पर रखें, उसका विरोध जताएं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कानून के आने से समस्त भारतवासी नागरिकों का, उत्तराखंड के नागरिकों का भला ही होगा, क्योंकि किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि इसका नाम, कानून सही है नाम बदल दो। भाई अगर आप इससे सहमत हैं तो नाम कुछ भी हो, आदमी के कर्म देखे जाते हैं, ना कि इसका नाम देखा जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इसके जो प्रावधान है वो सही है, नाम गलत है, तो नाम के साथ थोड़ा सा समझौता कर लो ताकि अपने आपके प्रदेश का और हमारे देश का भला हो। ठीक है आशीष सैनी जी।
देखिए, मैं अभी शुक्ला जी की बात में एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का भला हो, ये केवल प्रदेश पर लागू होगा, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी आड़ में ये लोग यहाँ बैठे हुए। दूसरा, यूसीसी लागू करने की जल्दी इसलिए है क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 1 रुपए का निवेश नहीं लाए, एक स्कूल नहीं खोला। ये कानून की कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है, आप ला सकते थे, अध्यादेश ला सकते हैं, मुख्यमंत्री को अधिकार है राज्य के हित में कुछ भी करें। लेकिन इसका इतना बड़ी नौटंकी करना, इतना बड़ा ड्रामा करना, कैबिनेट में लाएंगे नहीं लाएंगे। आप कैबिनेट में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की बात कीजिए, जो आपको करनी चाहिए थी, जिनके वादे आप करके आए थे, ये अपना मैनिफेस्टो साइड में रख चुके हैं और इस तरह के गैर जरूरी चीजों पर बहस करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये सरकार अपने मुख्य मुद्दों से भटककर अपनी गैर जिम्मेदारी से ऐसे लोग कानून ला रही है जिस पर केवल वो माहौल बनाना चाहती है। और हम सबको बताना चाहते हैं ये केवल उन मुस्लिम पुरुषों पर लागू होगा या उनके लिए प्रभावी होगा जो एक से अधिक विवाह करना चाहते हैं। यानी कि किसी के लिए यूसीसी अगर आ रहा है आशीष जी तो कुछ फायदेमंद नहीं है, सरकार यूं ही ला रही होगी, ऐसा? नहीं, प्रदेश सरकार, प्रदेश के लोगों का कोई फायदा इसमें नहीं है। ठीक है, ना उन पर लागू होता है ना उनको इससे मतलब है। तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं ना नवीन जी, कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी तबीयत के हिसाब से चलाना चाहती है, संविधान के हिसाब से दी जाती है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगा तो शाहबानो वर्सेस अहमद वाला केस जो था, जिसमें शाहबानो को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था तो कांग्रेस की संसद द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर जो है कुचल दिया था, रोक दिया था। तो ये तो मुस्लिम देश इसको बना के चल रहे थे। हम यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान सम्मत बात कर रहे हैं, तो इनको आज दिक्कत हो रही है। झुकाव एक समाज की तुष्टिकरण का रहा है हमेशा, और ये वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आप तुष्टिकरण नहीं करते हैं तो इसे इस देश की, अगर आप तुष्टिकरण नहीं करते, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, आपके चश्मे अलग अलग है, सम्मान और आप संविधान को मानते तो देश एक कानून लाता और आप अपने राज्य में नहीं करते, तब आप अपने राज्य से कानून नहीं बनाते हैं। हम तब संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है जो करना चाह रहे हैं वो संस्कृति की बात करें। संस्कृति को कोई कुठाराघात किसी का नहीं किया जा रहा है, केवल जो कुरीतियां हैं उन पर कुठाराघात नहीं, जो नहीं हो पा रहा है उसको कानून लाया जा रहा है ताकि वो कानून के दायरे में आए। और ये कुरीतियां जो समाज जिससे दुखी है, जिससे तंग है, अदाला और इज्जत जैसी जो प्रथा यहाँ पर है उससे सभी महिलाएं तंग है, उनको इससे राहत मिलेगी। और ये उन पुरुषों की वकालत कर रहे हैं जो एक से ज्यादा शादी करना चाह रहे हैं, बार बार वही बात अपने आप कर रहे हैं। तो इनकी क्या मंशा इस प्रति है, क्यों इतना बोल रहे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि इनको जी आशीष जी बोलिए, समय लगभग समाप्त हो गया। मैं आखिरी प्रतिक्रिया लूंगी आलोक जी से। जी आप बोलिए। मैं इनको केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून पूरे राज्य के लोगों पर प्रभावी नहीं है, ना उनके लिए उपयोगी है, ना उनके लिए कोई फर्क पड़ता, ये केवल उत्तराखंड की 4-4.5 लाख जनसंख्या के ऊपर प्रभावी होता है। और जिसमें से भी 1%, जिसमें केवल 11% लोग, उत्तराखंड सरकार का ही रिकॉर्ड है, उत्तराखंड सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार एक से नहीं, मैं आपके रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। आप अपने उत्तराखंड की आबादी कितनी है? 4.5 लाख है, 4.5 लाख है। कितनी आबादी है? आप की तरह बात मत कीजिए ना, मैं मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ पता तो है नहीं, आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको कोई चीज मालूम नहीं है। और आप व्हाट्सएप के डाटा पर यहाँ बहस कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पर बहस कीजिए, आप फैक्ट पर बात कीजिए। अगर फैक्ट नहीं पता हो तो आप मना करिए अपनी पार्टी को, मुझे है ना। आप इस तरह की बात करते हैं, यहाँ पर आप पर हंसी आती है। आपकी बात क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या रहे हैं, जनता आप पर हंसी आ रही है, ठीक है, कर क्या रहे हैं, आशीष जी हो चुका है। ये आपसी राजनीतिक बहस जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि समाज समाप्त हो गए। आशीष जी और नवीन जी, दूसरी वकालत करने लगे, बहुविवाह करने वालों की वकालत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। आखिरी प्रतिक्रिया आलोक सती जी आपसे, क्योंकि यहाँ पर आशीष सैनी जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता का इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपके
सेंस में क्या लगता है आपको, यूसीसी लागू होने के बाद कैसे चेंजेस आ सकते हैं? भारतीय संविधान की टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है, जिसमें डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल है, उसके अंदर ये स्टेट लिस्ट में भी आता है कि अगर कोई आपके पास जो है सेंट्रल से अगर नहीं है तो आप अपना एक यूसीसी बना सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, समाज में भी कुरीतियां होती हैं, उनको दूर करने का सरकार कई काम है, सरकार कर सकती है। न्यायालय तो दूसरी चीज है, विचाराधीन है, जो विवाद का सलूशन लाते हैं। उसे स्थित जो नीतियां हैं या जिनका एक सिंपल एक सिस्टम आते हैं, हमने आपको बताई है, वो चीज अगर तो स्वागत योग है। उम्मीद है कि उसमें कुछ बेहतर विपक्ष भी कर सकता है। जी आशीष जी, आप असहमत नजर आ रहे थे, बहुत ही कम शब्दों में, कुछ सेकेंड। नहीं, मैं केवल कानून के बनाने और लागू करने के संदर्भ में अपनी बात कहूंगा। राज्य को अपना कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार का द्वारा बनाए गए कानून में संशोधन करने का अधिकार होता है और वो कर सकता है, क्योंकि ये कानून सब पे लागू नहीं हो सकता। लागू करने के आर्टिकल 44 को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए यानी कि कांग्रेस जैसा विरोध कर रही है इसको, यूसीसी को लेकर, आशीष जी, माने कि यूसीसी सच में फायदेमंद नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? चलिए ठीक है, यूसीसी लागू होने के बाद पता चलेगा अब कि कैसे फायदेमंद होता है या नहीं होता है। चलिए, मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं माफी चाहूंगी आशीष जी, समय समाप्त हो चुका है और चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यूसीसी की, और उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा, और इसको लेकर काफी दिनों से बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और अब वो क्षण, वो पल लगभग करीब आ चुके हैं। कल ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी और उसके बाद देखना होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, सामाजिक क्या बदलाव आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।